वेलकम बैक टू देख जीएसटी का फर्स्ट क्लास है। आज पूरा बेसिक्स, अभी हम लोग कम से कम 2-3 क्लास जो है ना पूरा बेसिक समझेंगे। समझ में आया? पूरा बेसिक, ठीक है। मतलब बढ़िया से समझेगा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जीएसटी प्रैक्टिकल है। मतलब हम तेरे को क्या बताएं, यहाँ जो सम्स वगैरह करेगा ना, डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ा था। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता था, बहुत कुछ याद करने वाला चीज था ना। वहाँ भी समझने वाला चीज था, लेकिन अब बहुत कुछ याद करने वाला था। लेकिन जीएसटी पूरा समझने वाला है। प्रोविजन समझेगा, समझ आसानी से बनेगा तेरा। सबसे पहला नंबर बात, हमको ये बता कि जीएसटी जो है कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स। समझिए। अच्छा, अब एक चीज समझता है, गेट बंद कर, ठीक से रिकॉर्डिंग चल रहा है। गेट बंद कर देना, मार दे। इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, हम लोग का देश में जो टैक्स है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो, इस सब को संभालने का जिम्मेदारी कौन सा कैबिनेट मिनिस्ट्री को दिया जाता है? उस कैबिनेट मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। समझ में आया बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, खाली स्टेटस पे डालने से नहीं होता है। समझ में आया ना? आई हैव कंप्लीट लिखता है, आई हैव कंप्लीट। समझ रहा तो? अच्छा, मैंने कोई एचआर देखेगा तो पहले बोला है इसको, तो इससे पहले ही रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, तो टैक्स का जितना भी मामला है जो मिनिस्ट्री संभालता है उसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। समझा ना? कंपनी लॉ का जितना भी मिनिस्ट्री जो संभालता है उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो हम लोगों को दो मिनिस्ट्री के ऊपर में काफी ज्यादा फोकस करना पड़ता है। दोनों, एक है एमसीए और एक है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। अभी इस दोनों का जो हेड है वो निर्मला सीतारमण ही है, एक ही औरत है, ठीक है। बड़ा जबरदस्त है, लेकिन वो लेट। समझ में आया ना? अच्छा, अब सवाल ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर में एक बॉडी आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्या आता है? और एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंस। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में दो बॉडी आता है। एक आता है सीबीडीटी और एक आता है सीबीआईसी, ठीक है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। समझ में आया? हम इनकम टैक्स जब पढ़ाते होंगे तो लोग कभी सुनता होगा, बीकॉम में उतना नहीं चलता है, लेकिन हाँ, कि बहुत सारा रूल्स नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? सीबीडीटी इशू करता है। यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, वो कौन इशू करता है? सीबीआईसी इशू करता है। सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया बात? क्या बोले? सीबीआईसी इशू करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है यहाँ तक? समझ गया बात? अच्छा, अब हम लोग जीएसटी का कंसेप्ट में जाते हैं। सबसे पहला नंबर बात, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, इतना समझ गया ना? बता मेरे को, जीएसटी किसके ऊपर लगता है? जीएसटी किसके ऊपर लगता है? हाँ, गुड्स के ऊपर भी लगता है। खाली गुड्स मत चिल्लाना, सर्विस के ऊपर भी लगता है। लेकिन जो जीएसटी है, जीएसटी जो उसका सीधा इम्पैक्ट किस पे होता है पता है? सप्लाई पे। किस पे? सीधा। सब लिखाएंगे, टेंशन मत ले। जीएसटी जो है सीधी ये टैक्सेबल किस पे होता है? सप्लाई पर। समझ में आया? तो जीएसटी का जो टैक्सेबल इवेंट होता है वो क्या होता है? सप्लाई कर जीएसटी ठोक, सप्लाई कर जीएसटी ठोक। समझ गया क्या बोले? अच्छा, जीएसटी जो है वो गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है। हम तेरे को पढ़ा रहे हैं, अगर मेरे पास जीएसटी नंबर होगा तो हम भी तेरे से क्या लेना चालू कर देंगे? जीएसटी लेना चालू करेंगे। समझ में आया बात? क्या बोल रहे? तो मूवी देखने जाता है, जीएसटी लेता है। समझ में आया बात? तो जीएसटी लेविड होता है गुड्स पे भी और सर्विस पे भी। अच्छा, जीएसटी का दो वेरिएंट है सप्लाई करने का। कितना वेरिएंट है? पहला वेरिएंट का नाम है इंटर स्टेट सेल। क्या नाम है? और दूसरा का नाम होता है इंट्रा स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल और इंट्रा स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल का मतलब क्या होता है? समझता है? हाँ, इंटर स्टेट सेल का मतलब होता है कि जब तू अपना स्टेट के बाहर जाके सेल कर रहा। नहीं समझा? तो कौन सा स्टेट में रहता है?
कोलकाता में नहीं रहता है? वो सिटी है। ना तो क्या है। ना वो खुदराबाद है। समझा, वेस्ट बंगाल में रहता है ना, तो वेस्ट बंगाल टू ट्रांसफर कर रहा कहाँ? बिहार। बिहार, बिहार ना स्टेट है। अच्छा, वेस्ट बंगाल टू बिहार। तो इसको 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 क्या क्या सेल बोला जाता है पता है? इंटर स्टेट सेल। क्या बोला जाता है? इंटर स्टेट सेल। और अगर आप अपना स्टेट में सेल करते हो उसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट सेल। क्या बोला जाता है? क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? सेम स्टेट में अगर करते हैं तो इंट्रा, एक स्टेट से बाहर जाने को बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। समझ में आ गया बात क्या बोले? अब सुन, एक्चुअली में जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। जीएसटी से पहले भी बहुत सारा टैक्स था, वैट वगैरह था, है ना। हम लोग का संविधान में ही ये बात लिख के दे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि देखो जो डायरेक्ट टैक्स होगा वो पैसा सीधा जाएगा किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा सीधा आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा तो देश कैसे चलाएगा रे? समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं? तो बोला इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए, दोनों सरकार को मिलना चाहिए। अब सवाल क्या होता है, देख जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, सब कोई को पता है। अगर हम अपना स्टेट में सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या लगेगा? इंट्रा। क्या लगेगा? इंट्रा। उस इंट्रा में जो भी जीएसटी का रेट होगा, मान ले अगर 9% जीएसटी का रेट है, मान ले कितना परसेंट जीएसटी का रेट है? 9% अगर जीएसटी का रेट है तो 4.5% मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 4.5% मिलेगा स्टेट को। समझ में आया बात क्या बोले? अगर तू क्या कर रहा है, अपना स्टेट में सेल कर रहा है, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। क्या बोलते हैं? अगर आप इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हो, अगर आप इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हो तो आधा पैसा, आधा परसेंटेज दे देना किसको? एसजीएसटी के नाम पर, और आधा दे देना सीजीएसटी के नाम पर। समझ में आया बात क्या बोले? अगर तुम कहाँ सेल कर रहे हो? अपना स्टेट में। अगर इंट्रा स्टेट सेल है, इफ देयर इज अ इंट्रा स्टेट सेल, इफ देयर इज अ इंट्रा स्टेट सेल, तो आधा पैसा कहाँ जाएगा? स्टेट। और आधा कहाँ जाएगा? सेंट्रल। अब चीज को बढ़िया से समझ। हम बंगाल से बिहार सेल कर रहे हैं, बंगाल से बिहार, तो ऑफ कोर्स जीएसटी का इम्पैक्ट। अच्छा हमको एक बात बता दो, जीएसटी का फाइनल इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, बता सकते हैं? मान ले जैसे हम तेरे से जो जीएसटी का पैसा कलेक्ट करेंगे, वो जीएसटी का पैसा हम किसको जमा करेंगे? गवर्नमेंट को जमा करेंगे, नहीं जमा करेंगे? हाँ, तो एक्चुअल में जीएसटी भुगतने वाला कौन है? माने जीएसटी का फाइनल बर्डन किस पे आता है? कस्टमर पे आता है। चीज को समझो, जो लास्ट टाइम उसको इस्तेमाल करता है उसी के ऊपर में जीएसटी का फाइनल बर्डन। समझ में आया ना? देखो हम भी जीएसटी पे किया, सब समझाएंगे, सब इनपुट आउटपुट सब समझाएंगे, अभी समझ। हम भी जीएसटी पे किया है। अरे हम जब सामान मटेरियल खरीद के लाया तो हम भी तो जीएसटी पे किया होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल सारा जीएसटी पे किसको करना पड़ता है? कस्टमर को। समझ में आया बात क्या बोले? ठीक है, तो हम जो बोल रहे थे, अगर वेस्ट बंगाल टू बिहार सेल होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सेल। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सेल। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? सुनो मेरा बात, यहाँ बोला गया कि देखिए सबसे पहले सेल कहाँ से हो रहा है? सेल कहाँ से हो रहा है? कौन सा स्टेट से? वेस्ट बंगाल से। कहाँ से सेल हो रहा है? वेस्ट बंगाल। अच्छा मान ले बंगाल से यूपी का बात कर रहा है, अभी बिहार छोड़ दो, बिहार का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट थोड़ा, बिहार टू यूपी। देख सुन, अच्छा प्रकाश कहाँ रहता है? यूपी में, ठीक है। हम कहाँ रहता है? बिहार में। हम प्रकाश को सेल करेगा, हम प्रकाश को सेल करेगा, ऑफ कोर्स सेल करेगा, तो प्रकाश उस पर क्या देना पड़ेगा? तेरे को जीएसटी देना पड़ेगा। प्रकाश पहले हमको बोलेगा सुनिए भैया, आप, हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, मेरा स्टेट का नाम है यूपी, जहाँ का सीएम का नाम कौन है? सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और आप जिस स्टेट में रहते हैं
उस स्टेट का सीएम का नाम क्या है? ममता दीदी जी। समझ रहा बात ना? नहीं, हम बिहार नहीं, हम अपना स्टेट का बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल। समझ में आ रहा बात? तो सुनिए मेरा बात, हम सामान तो लेंगे, जीएसटी भी पे हम ही करेंगे, लेकिन आपका स्टेट गवर्नमेंट को हम पे नहीं करेंगे। आपका स्टेट गवर्नमेंट को हम, मेरा मन, हमको पसंद नहीं है आपका सीएम, यहाँ आके क्या भूल भाल बोल के जाती है, पसंद नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? हम बोले देख भाई ऐसा नहीं हो सकता, पे तो करना पड़ेगा। बोले नहीं करेंगे, तो क्या रोकते हैं? हाँ, अरे दो स्टेट का सीएम के बीच में तो आपसी टकराव हो ही सकता है, तो इसके लिए क्या देश का इकोनॉमी को गिरा दे क्या? एक स्टेट से दूसरा स्टेट माल नहीं बिकेगा, बंगाल से बिहार नहीं जाएगा, बंगाल से यूपी नहीं जाएगा, बंगाल से महाराष्ट्र नहीं जाएगा, सब जाएगा। हम बोले देख तेरे को मेरा स्टेट का सीएम से दिक्कत है ना? बोला हाँ। बोला कोई टेंशन नहीं है, तेरे को एक इंसान से दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो इंसान कौन है? हाँ, वो इंसान कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, एक सेकंड, ऐसा नहीं है योगी और मोदी, ऐसा नहीं है। मान लो उसका कोई और है, मान लो कोई और है जिससे मेरा स्टेट का सीएम का भी उसके साथ दिक्कत है और पीएम के साथ भी दिक्कत है। हम बोलेंगे ठीक है, सीएम से दिक्कत है हम मानते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो सबके लिए है ना। हाँ, हम अभी बंगाल में रहते हैं तो बंगाल का स्टेट गवर्नमेंट का बात सुनेंगे, अब बिहार का स्टेट गवर्नमेंट का बात थोड़ी ना सुनेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा वो तो मानना पड़ेगा ना। सेंट्रल गवर्नमेंट तो सबका है। हम बोले ठीक है, हम मान लिए तेरा बात, तेरे को मेरा स्टेट का सीएम से दिक्कत है, लेकिन तेरे को पीएम से दिक्कत। हाँ, तेरे लिए सीएम जो भी XYZ है, लेकिन पीएम तो एक ही है ना। तो चल तू मेरे को पैसा मत दे, तू किसको दे दे पैसा? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट फिर किसको दे देगा? स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा, अपना हिस्सा रख लेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट किसको दे देगा? समझ गया? हाँ, इसका मतलब क्या समझा? अगर तू इंटर स्टेट सेल करता है, क्या सेल करता है? इसका अर्थ होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट। अगर तू इंटर स्टेट सेल करता है तो CGST और IGST नहीं लगेगा। क्या लगेगा पता है? IGST। क्या लगेगा? IGST का मतलब ही होता है, मतलब जो पैसा हम लोग किसको पेमेंट करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। समझ में आया बात? क्या बोल रहे? क्लियरली समझा? अपना स्टेट में सेल होगा तो CGST SGST लगेगा, और अपना स्टेट के बाहर जाके सेल करेगा तो IGST। समझ में आया बात? टू डिफरेंट स्टेट IGST। समझ में आया बात? क्या बोले? और सेम स्टेट होने से ही CGST और तू लोग वेस्ट बंगाल में रह के कुछ भी खरीदते हैं तो CGST SGST रखता है ना, क्योंकि तुम्हारा जो सेलर है वो वेस्ट बंगाल का है। तुम थोड़ा सा बाहर वाला से कुछ मंगवाओ ना, देखो कभी बाहर से मंगवाए कुछ, देखो ऑनलाइन परचेस, ठीक है, तो IGST लगे। कुछ बाहर से मंगवा के देखो ना, एक बार बंगाल के बाहर से मंगवा के देखो, IGST लगेगा। क्या लगेगा? अच्छा, तो भैया IGST वाला पैसा क्या स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलता? ऑफ कोर्स मिलता है, उसीलिए तो ममता दीदी बोलती है, नहीं देखता हमार GST टाका पावो देना सीएम लोग नहीं चिल्लाता है, सब लोग का सीएम भी चिल्लाती है ना, क्या हमें टाका पाची ना नहीं बोलती है? तो कौन सा टाका पाची ना, कभी गौर किया? समझने का कोशिश किया है? यहाँ तो स्टेट अपना हिस्सा ले ही लेता है, स्टेट का वो हिस्सा जो सेंट्रल के वाया आता है, वो पैसा मोदी जी क्या करते हैं? रोक लेते हैं, घूमने चले जाते बाहर, जस्ट फॉर जोक। समझ में आया ना? समझ रहा बात? ठीक है, समझे बात? समझे क्या बोले? तो ये उसी पैसा का बात करती है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखेगा। समझ में आ रहा? तो समझिए अपना स्टेट में होगा तो क्या लगाएगा? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्रा। क्या बोलते हैं? इंटर। अभी तो लोग इंटर पढ़ रहा ना, जो लोग इंटर पढ़ रहा सोचना इंटर मैंने हम बाहर चले गए, बाहर मैंने बस बाहर मैंने क्या होगा? IGST। समझ में आइएगा? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मेरा बात सुन, अब जो पूछेंगे वो बताएगा। देश में GST के ऊपर तो कानून आया ही, ठीक है, बता दो हम लोग का देश में CGST का कितना सारा कानून होगा? CGST लॉ कितना सारा होगा? एक या एक से ज्यादा? CGST लॉ जो है, CGST सेंट्रल गुड्स एंड टैक्स, तो एक होगा ना एक से ज्यादा होगा? एक से ज्यादा होगा।
ही होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 10 तो कानून बनाएगा, वही तो, लॉ तो एक ही कानून होगा। सीजीएसटी का कितना लॉ होगा, आईजीएसटी का कितना लॉ होगा, एसजीएसटी का कितना लॉ होगा, अलग अलग। नहीं समझा, मल्टीपल लॉ होगा एसजीएसटी का। अरे बंगाल का एसजीएसटी अलग, बिहार का अलग, यूपी का अलग, महाराष्ट्र का अलग। नहीं समझ में आ रहा, स्टेट लॉ डिफरेंट, स्टेट लॉ क्या अलग होता है, समझ में आया। अब जो बहुत ही थोड़ा सा ऊंचा बच्चा है जिसका ज्योग्राफी तेज है, वो बोले गुरु आप खाली स्टेट स्टेट चिल्ला रहे, हम लोग अभी देश में कौन स्टेट है, कौन स्टेट है, 29 स्टेट है। क्या आपको पता है भारत में क्या खाली स्टेट है, क्या है, हाँ यूटी भी तो है। यूटी है कि नहीं है। ये बोलते स्टेट यूटी का डिफरेंस क्या होता है, सेम नहीं रहता, क्या रहता है, नहीं रहता है, सीएम नहीं रहता, सीएम नहीं रहता है। सही बात बोला। तो कौन उसको ऑपरेट करता है, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट किसको भेजता है, गवर्नर अपॉइंट उसको चेक करता है, समझ में आया बात। अच्छा गवर्नर ये हाँ उसका सीएम नहीं रहता है, यूटीजीएसटी, ठीक है। अच्छा भैया सुनिए ना, अगर यूटीजीएसटी अपने में लेन देन करेगा तो उसके ऊपर में यूटीजीएसटी एक्ट है, क्या है यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्ट है। अच्छा वो एक होगा ना, एक से ज्यादा एक होगा ना, आपको सारा यूटीजीएसटी को तो एक ही इंसान चलाता है, वो कौन, सेंट्रल हर बात में मोदी जी मत बोलेगा, हम नहीं चिंते मोदी जी को और दीदी को, हम पीएम सीएम को पहचानते हैं, समझ में आया बात, ठीक है। अच्छा तो यूटीजीएसटी का भी एक ही लॉ होगा ना, समझ गया बात, समझ गया। अच्छा चलिए समझ गया। अब थोड़ा सा बताते हैं एक बार और, इंट्रा स्टेट सेल क्या होता है समझ में आया। जिस जहां पे लॉस और पॉस, लॉस का मतलब होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर, क्या बोले, लोकेशन, जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर और क्या बोले प्लेस ऑफ सप्लायर, दोनों अगर सेम स्टेट में होता है या सेम यूटी में होता है उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल, क्या बोलते हैं। लॉस पॉस सेम स्टेट में है, सेम यूटी में है तो उसको क्या बोलते हैं, समझ गया, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ठीक है चलो। अच्छा नेक्स्ट चीज सुन ले, इंटर स्टेट सेल किसको बोलता है, जहां पे लॉस और पॉस क्या आते हैं, लॉस और पॉस अलग अलग है, डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट यूटी, डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट या वन स्टेट एंड वन यूटी, अरे डिफरेंट स्टेट डिफरेंट यूटी या वन स्टेट एंड वन यूटी, समझ में आ गया बात। यहाँ अगर कुछ होगा तो क्या लगेगा, समझ में आया बात क्या बोले। अच्छा पहले भी बता दिए थे, बार बार बता रहे, जीएसटी किसके ऊपर ठुकता है, ठोका किसके ऊपर जाता है, सप्लाई के ऊपर, कस्टमर से चार्ज किया जाता है, कस्टमर से चार्ज किया जाता है, ठोका किस पे जाता है, सप्लाई पर। जब सीजीएसटी और आईजीएसटी में जीएसटी का बंटवारा होता है तो कैसे बंटवारा होगा, कौन सा रेशियो में, 50-50, कौन सा रेशियो में, समझ में आया बात। जीएसटी का टोटल 4 रेट है, कितना रेट है किसी को पता है, 4 रेट क्या क्या, किसी को नहीं पता, खाली 5% बोल, 12%, 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 5, 12, 18, 28, उसीलिए तो उसका आधा होता है, 5 का हाफ 2.5, 12 का आधा 6, 18 का आधा 9 और 28 का आधा 14, समझ में बात, 5, 12, 18, 28, समझ में आई बात। 4 तरह का रेट है, ये कंबाइंड रेट बोले, इसको 50-50 क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। और एक चीज बता देते हैं, मैक्सिमम जीएसटी का रेट 40% हो सकता है, क्या हो सकता है, लॉ में लिखा हुआ है कि 40% तक आपको, 40% एक्चुअली अगर होगा भी तो वो सब होगा कौन सा गुड्स का, मतलब जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गुड्स है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव, समझ में आया बात क्या बोले, ठीक है, समझे बात, समझे क्या बोले, तो वो सब गुड्स के ऊपर में आता है, ठीक है। नहीं तो जनरली 5, 12, 18 और 28, ठीक है। अब ये सीजीएसटी और एसजीएसटी में मुझे लगता है हाफ हो जाता है, क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, समझ में आया बात क्या बोले, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा और अगर मान ले सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा तो हाफ हो जाएगा, और अगर आईजीएसटी लगेगा तो क्या होगा, बोलो ना, पूरा 5, 12, 18, 28 पूरा कंप्लीट, नहीं समझ में आया। अगर मान लो आईजीएसटी लगेगा तो क्या होगा, पूरा होगा, समझ में आया बात। अरे आईजीएसटी में थोड़ी ना बंटवारा होता है, पूरा ले लेते हैं उसके बाद हम लोग अपना बांट लेते हैं, लेकिन कस्टमर से हम पूरा आईजीएसटी बोल के दिखाएंगे, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है।
फोन ला दो जल्दी चलो कैमरा हाँ हम क्या क्या बात है क्या कोई बातचीत है तेरा तो बोल ना भैया मेरे को क्या नहीं है तेरा अब बोले व्हाट क्या अभी तो कैमरा बोले अरे व्हाट्सएप खोल के देना बोलिए यार ना व्हाट्सएप खोल के देने के लिए। तेरे को पता नहीं हम जरा फोन लेके क्या करेंगे अरे ग्रुप में फोटो डालेंगे क्या समझा देता दरअसल बोला कैमरा खोल के अपना फोटो खींचिए भाभी को भेजने के लिए। नंबर तेरे फोन में है भाभी का? बता रहा सब देखो ज्यादा भाभी भैया मत कर तभी भाभी जी घर लाएगा तुम्हारा फिर समझना सही है चेक कर मेरे भैया की शादी हो जाएगी। तुम कब करोगी शादी अरे करो ना हमारे मासी पूरी नहीं आप करोगे ओ भूले तो कैसे यार मेरा कमर ना लाइट किया तुम्हारा तेरा मासी सबको ये पॉज करना आता है तेरे को ठीक है वीडियो ये पॉज करना आता है रे अरे तो अभी करना पॉज करना दिखा उसको बता दे कौन सा साइड में देखो ये वाला देख एक चीज बता रहे हैं हम लोग जो सेलर होता है ना सेलर ठीक है सेलर क्या करता है सेलर क्या करता है हाँ वुड सेल करता है और उसको खरीद के कौन लाता है कस्टमर खरीद के लाता है ना हाँ हम जब खरीद के लेके आए मैंने परचेजर जब सामान खरीद के लेके आया मैंने मान लो तुम मेरे से ये बुक खरीदा पता ना तो बुक हम जब खरीद के लेके आए हम जो टैक्स सरकार को दिए उसको बोला जाता है इनपुट CGST या इनपुट SGST या इनपुट IGST समझ में नहीं समझ में परचेज के ऊपर में जो GST दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है इनपुट CGST इनपुट SGST इनपुट IGST ठीक है और कस्टमर से जो पैसा हम लोग लेंगे उस पे जो टैक्स दिया जाता है उसको बोला जाता है आउटपुट CGST आउटपुट SGST या आउटपुट समझ में आया बात समझ गया अब मेरा बात को बढ़िया से समझो तुम एकदम बढ़िया से समझना मान लो एक प्रोडक्ट बनाते हैं ठीक है एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल वगैरह मेरे को खरीदना पड़ा तो हम सरकार को GST दिए 1000 रुपया हम एकदम सीधा एकदम प्लेन भाषा में समझ जाओ हम सरकार को GST कितना पे किया 1000 रुपया इसको क्या बोलोगी इनपुट ना आउटपुट इनपुट बोल दिया 1000 रुपया अब वो सामान हम क्या करेंगे तुम लोगों को बेचेंगे सेल करेंगे तुम लोग मेरे को GST पे करेगा वो क्या हम अपना पॉकेट में घुसा लेंगे गवर्नमेंट को देंगे बेसिक सा बात है तो तुम लोग से मेरा GST कलेक्शन कितना हुआ पता है 2500 रुपया कितना 2500 और हम पहले कितना दे के रखा है गवर्नमेंट को अब हम तुमसे जितना पूछते तुम मेरे को उतना बताओ हम तो 1000 दे के रखा है तुम मेरे को 2500 दिया तो तुम जो मेरे को 2500 दिया GST के नाम पर वो पैसा तो मेरा नहीं है नहीं GST का पैसा आज अगर मान लो हम तुमसे फीस के रूप में GST चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे तो तुम झमेला करोगी तुम कुछ नहीं कर सकती हो तुम मेरे नाम पर केस करोगी कुछ नहीं होगा बोलो तो क्यों क्योंकि GST का पैसा तो मेरा नहीं होगा किसका पैसा है सरकार का पैसा है समझ रहे हो बात तो तुम जो मेरे को 2500 दिया आउटपुट CGST या आउटपुट SGST या आउटपुट IGST के नाम पर वो पैसा हम किसको देंगे बोलो ना किसको देंगे सरकार को देंगे गवर्नमेंट को देंगे हाँ कभी सोच पाया है आप तो बोले थे कि GST का असली बर्डन किसको मिलता है यहाँ तो मेरे को भी 1000 रुपया चुभा नहीं चुभा अरे हम जब माल खरीदे 1000 रुपया दिए कि नहीं दिए क्या उस माल का उस गुड्स का असली इस्तेमाल हम किया असली इस्तेमाल तो कौन किया कस्टमर किया ना असली इस्तेमाल कौन किया तो कस्टमर को देना चाहिए था किसको देना चाहिए था लेकिन क्या असली इस्तेमाल कस्टमर किया लेकिन कस्टमर ही सिर्फ दिया यहाँ पर GST 2500 दिया तुम लेकिन 1000 तो हम भी दिया ना
गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ? किसके साथ गलत हुआ है? सेलर के मेरे साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ? इस एग्जांपल में मेरे साथ गलत हुआ कि नहीं? गवर्नमेंट बोला कि एक काम करिए, तो क्या उपाय है? एक ही उपाय है मेरा, 1000 रुपया आप क्या करो, लौटा दो। बोला देखिए आपका 1000 रुपया लौटा दो, उसका मेरे को एक ही आसान तरीका नजर आता है। हम बोले क्या आसान तरीका? आप मेरे को कितना दे के रखे हो? कितना दे के रखे हो? आप कस्टमर से कितना कलेक्ट कर रहे हो? वो 2500 आप ही ना मेरे को जमा करोगे। 2500 जमा मत करना, उसमें से 1000 अपना क्या करना, कितना जमा करना। समझ में आया बात? बात समझ में आया? इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट का एडजस्ट। समझ में आया? अच्छा भैया एक बात सुनिए ना, अगर उल्टा केस हो गया तो क्या करेंगे? मतलब उल्टा केस का मतलब हम इनपुट ज्यादा देकर रखे, मान ले हम 2 लाख का इनपुट देकर रखे, कितना का? 2 लाख। कस्टमर से सिर्फ 50,000 रिकवर कर पाए तो मेरा 1.5 लाख का घाटा। नो घाटा, वाई घाटा? नो घाटा, यस ऑफ कोर्स, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो। समझ में आया बात? समझ में आया? ये क्लियर हुआ, चीज क्लियर हुआ? हाँ बढ़िया से समझा? कॉपी निकाल, लिख 9 नंबर पॉइंट। हाँ जो बोल रहे लिख। हाँ लिखो, देखो आउटपुट CGST 900 रुपया, आउटपुट CGST 900 रुपया, आउटपुट CGST 900 रुपया, आउटपुट SGST 900 रुपया, आउटपुट CGST 900, आउटपुट SGST 900, ठीक है? अच्छा उसके बाद लिखो इन आउटपुट CGST 900 और आउटपुट SGST 900 लिख दिए। हाँ उसका बाद लिखो, उसका बाद लिखो तुम, एक मिनट रुक जाना, कितना बोले हम? आउटपुट CGST 900, एक सेकंड ना, कस्टमर बुलाएंगे फिर सुबह सुबह कान शॉट लगाना था। सुबह सुबह कान शॉट लगा, चूल खड़ा बड़ा हो गया। काफी छोटा करवा दिया सर, अभी बहुत छोटा। आंटी जी हाजिरा गहरा गहरा अच्छा क्या बोले ना? आउटपुट CGST कितना बोले थे? 900 मत कर, आउटपुट CGST 1080 कर, आउटपुट CGST 1080 1080, आउटपुट CGST 1080 और आउटपुट SGST कितना? वो भी 1080। जब आउटपुट CGST 1080 होगा तो आउटपुट SGST भी तो 1080 होगा ना। उसके बाद लिख इनपुट CGST, इनपुट CGST 900, इनपुट CGST 900 और इनपुट SGST भी 900, ठीक है? अब यहां से तुम चीज को समझो बढ़िया से, देखो बढ़िया से समझो। तुम कितना रुपया कलेक्ट किया? 1080 2 बार कलेक्ट किया ना, कितना होता है 1080 करने से? 2160। तुम पेमेंट कितना किया? 1800 रुपया। तो तुमको एक्चुअली में टोटल कितना रुपया का GST पे करना है? बोलो। 360 का ना? नीचे लिखो टोटल GST पेबल, टोटल GST पेबल, टोटल GST पेबल 360। कैसे कैसे आ रहा दिखाओ पहले। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। 1080 प्लस 1080 माइनस 900 माइनस 900 माइनस 900, ठीक है? कितना आ गया? 360 आ गया। 360 रुपये तुम GST पे करोगी। अच्छा ये भी तो पता लगाना चाहिए था कि 360 में स्टेट गवर्नमेंट का कितना था और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना था, ये भी तो पता लगाना चाहिए था ना। तो वो पता लगाया? तो उसको करने का एक अलग तरीका है। कैसे करेगा सुन, तेरा
आउटपुट सीजीएसटी कितना था? 1080 और आउटपुट सॉरी आउटपुट सीजीएसटी 1080 हाँ और इनपुट सीजीएसटी कितना था? 900। लिखो कॉपी में लिखो, लिखो लिखो लिखो। आउटपुट सीजीएसटी 1080, आउटपुट सीजीएसटी 1080 माइनस इनपुट, या लेस लिखो, लेस नीचे लेस इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी ना। ओ सॉरी आउटपुट सीजीएसटी लिख दिया ना, हाँ तो लेस इनपुट सीजीएसटी, हाँ लेस इनपुट सीजीएसटी 1080 माइनस करके कितना आ रहा है? 180। हाँ नीचे लिखो, फिर नीचे लिखो आउटपुट एसजीएसटी 1080 लेस क्या? इनपुट एसजीएसटी। हाँ नौ कितना 1080 था ना, तो माइनस कर दे, लेस कर, लेस इनपुट, हाँ समझ गया? कितना? 180 कितना आ रहा? 180 360 में जीएसटी दे रहे हैं। ये फंडा होता है जीएसटी देने का, समझ में बात क्या बोले? जीएसटी देने का जो असली फंडा है वो यही फंडा होता है। बात समझिए क्या बोले? ठीक है, ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहने दो। बंद कर दे, क्या करें?